मेरे सभी साथियों में आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूँ। सादिक अली नाबीना। जो इंडिया गठबंधन बना है, ये किस मकसद के लिए बनाया गया है? अगर खाली ढोंग के लिए बनाया गया है तो कोई बात नहीं। अगर भारत के संविधान लोकतंत्र को दिल से बचाना चाहते हो तो सभी लोगों को जो इस गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं उन सबको शामिल किया जाए। जो भाजपा को हराना चाहते हैं, भारत के संविधान लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, वो इस गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं और उन्हें किया भी जाए, चाहे असदुद्दीन ओवैसी को, चाहे मायावती को, चाहे पप्पू यादव को। अगर इन लोगों को शामिल नहीं किया गया तो समझ लो ये इंडिया गठबंधन नहीं, फिर मतलब परस्त गठबंधन बन जाएगा। क्योंकि कांग्रेस यही चाहती है कि हमारे पास ताकत है। मेरा मानना ऐसा है, अगर उत्तर प्रदेश में मुस्लिम अपना दिमाग दौड़ा ले तो कम से कम 20 से 30 सीटें मुस्लिम पार्टी जीत सकती है लोकसभा की। अगर दिल से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को वोट कर दे तो इतनी ताकत रखता है मुस्लिम कमेटी का लोग। असदुद्दीन ओवैसी को साइड करके तुम समझ लो कि इंडिया गठबंधन वाले कि बहुत अच्छा हम कर रहे हैं। हमारे हिसाब से तुम बिल्कुल गलत करते हो कि अब तक लोगों की नज़रों में तुम नहीं थे, मगर इसके बाद लोगों की नज़रों में आ जाओगे। जो बीजेपी के साथ, भाजपा के साथ गलवहियां कर रहे थे, वो उन सबको तुमने इंडिया गठबंधन में शामिल किया है। क्या ये लोग जो हैं ये अकल से पैदल नहीं हैं? ये सब समझते हैं कि जो लोग बीजेपी के साथ आँख मिचोली खेल रहे थे, आज वो इंडिया गठबंधन में हैं। तो वो बी टीम नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी जो खुल के मुखाबिलत करता है भाजपा सरकार की, तो वो बस बी टीम बन गया है। तुम्हें लगता है, हमें तो ये लगता है कि अगर तुम सच्चे दिल से भारत के संविधान लोकतंत्र को बचाना चाहते हो तो असदुद्दीन ओवैसी को शामिल किया जाए, वरना ये गठबंधन पूरी तौर से कामयाब नहीं हो जाएगा। ये मैं उन सीनियर लीडरों से कहता हूँ जो लालू प्रसाद यादव है और कांग्रेस के मल्लिका खड़गे जी हैं। हमारी इस बात को ध्यान में रखते हुए दिमाग लगा लेना कि ये बात सच है या गलत है। अगर तुमने गठबंधन में इन लोगों को शामिल ना किया तो तुम पे से लोगों को भरोसा उठ जाएगा कि लोगों के पास तुमसे ज़्यादा कईयों गुना वोट है। मायावती के बाद दलित समाज का वोट है, असदुद्दीन ओवैसी के पास मुस्लिम समाज का वोट है, अखिलेश यादव के पास यादवों का वोट है। ये ना समझो हर जगह हर लोग अपने हिसाब से वोट देते हैं। उत्तर प्रदेश में विकल्प नहीं है
बहुत दिन पहले से ही अखिलेश की सरकार मुस्लिमों से दूर हो जाती, मगर अब विकल्प मिल चुका है कि असुद्दीन ओवैसी वो शख्स है मुस्लिमों दलितों के हक की बात करता है, पिछड़े लोगों की बात करता है, बाबा साहेब के संविधान की बात करता है, संविधान पे चलने की बात करता है। उसको अगर तुमने शामिल नहीं किया तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल होगी। भारत का हर वो नागरिक है जो भाजपा को हराना चाहता है। भाजपा देश विरोधी है, देश के गद्दार है, बाबा साहेब की खुले दुश्मन है, महात्मा गांधी नाथूराम गोडसे के पुजारी है। कांग्रेस के लोग अगर इन लोगों को शामिल नहीं करेंगे तो ये समझ लेना भाजपा से कम कांग्रेस भी नहीं है। सिर्फ ये ढोंग रचाना बंद करो। वाकई में दिल से तुम चाहते हो कि भाजपा हारे और भारत का लोकतंत्र संविधान बचा रहे, पिछड़े दलित आदिवासियों को हक मिले, खाली कहने से नहीं, इस पर चलना भी होगा, काम भी करना होगा, जब जाके हम सबको कामयाबी मिल पाएगी। जो पप्पू यादव है उसे भी इंडिया टीम में शामिल किया जाए। जो भाजपा को हराना चाहता है उन सबको इंडिया टीम में शामिल किया जाए। अगर तुमने असुद्दीन ओवैसी को शामिल नहीं किया तो असुद्दीन ओवैसी के अंदर कीड़े नहीं पड़े हैं। वो इतनी ताकत रखता है कि तुम सबसे ज्यादा मुखर होके बात करता है, आंकड़ों के साथ बात करता है, उसको इस चीज का ज्ञान है, से रब ताला ने इतनी अकल दी है, मगर तुमने उसके छाप लगा दी कि बी टीम वो नहीं जो इस वक्त इंडिया गठबंधन में शामिल है, वो सारे ही बी टीम हैं। असुद्दीन ओवैसी कने 2 सांसद हैं, केजरीवाल कने एक, छत्तीसगढ़ के एक। तो ये एक वाले इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते और जिसके कने 2 सांसद हैं वो शामिल नहीं हो सकता। ये किस संविधान में लिखा है, कौन से जगह पर लिखा है, ये हमको बताओ। ये ऐसा मत करो कि मेरा देश को गुलामी की ओर मत ढकेलो। अगर तुम चाहते कि भारत के सब लोग गुलाम हो जाएं तो ये समझ लेना ये कांग्रेस ही की देन होगी जो अब तक भाजपा इतनी सीटों पर पहुंची है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ऐसे नहीं आदमी थे, उन्होंने 3 बार आरएसएस पे बैन लगाया। वो जानते थे कि ये संगठन देश विरोधी, संविधान विरोधी है, मगर सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद कांग्रेस ने ऐसा कोई काम नहीं किया इन आरएसएस वालों के ऊपर कड़ी नजर रखी जाती। इसी का ये नतीजा हम सबको भुगतना पड़ रहा है। हमारे स्कूलों से दलित जाति से जो टीचर आते हैं उनको पीड़ित करके बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। मजबूरन में लोग नौकरियां छोड़ देते। यही ये मनोवाद के लोग चाहते भी हैं कि पिछड़ी जाति का लोग कहीं पढ़ ना जाए, अच्छा इंजीनियर ना बन जाए, ये गुलाम ही रहे। यही तो इनकी सोच है।
एक तरफ आरएसएस भाजपा, दूसरी तरफ कांग्रेस। ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। ये दोनों लोग मनोवादी लोग हैं, पर लेकिन इतना है कि कोई कम तो कोई ज़्यादा। मेरे सभी साथियों, भारत के मैं उन मुसलमानों से, दलितों से अपील करता हूँ, अगर इस गठबंधन में असदुद्दीन ओवैसी, मायावती, पप्पू यादव को शामिल नहीं किया गया तो ये समझ लेना ये भारत के संविधान को बचाने के नहीं, ये कांग्रेस को बचाने की लड़ाई है। इस बात को समझ लेना कि जिसको संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, वो मतभेद भुलाकर सभी को साथ लेकर चले और भाजपा को हर कोशिश करके चुनाव से हराया जाए। यही मेरी सभी सीनियर लीडरों से अपील है। जो भाजपा की बी टीम कहते हैं वो सरासर गलत है। अगर आंकड़े देने पे आ जाएंगे तो जो इंडिया गठबंधन में लोग बैठे हैं ये सब भाजपा के गोद में खेल चुके हैं। वो अब तक भाजपा के साथ नहीं गया। उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। वही ऐसा सख्त शख्स है जो भाजपा के इशारों पे घुटने नहीं टेकता। किसी की औकात नहीं थी पार्लियामेंट में एनआरसी का कानून फाड़ देता। जुबान खोलने वाली नहीं, इतने मुस्लिमों के घर गिराए गए। कौन शख्स ने, कौन से नेता ने आवाज उठाई जितनी जोर शोर से असदुद्दीन ओवैसी ने आवाज को उठाया। अब तक लोग गुमराह थे। दिल्ली में दंगा हुआ। अरविंद केजरीवाल मुसलमानों के मसीहा कहते हैं। हम तो कहते हैं बिल्कुल झूठ, सरासर झूठ कहते हैं। दिल्ली दंगे में जब लोग मारे जा रहे थे, लोगों के घर दुकानें जलाई जा रही थीं, तो ये सड़क पे निकल के नहीं आया था। आज मुसलमानों का मसीहा कहता है। लोगों के, मनुवादियों के घर जलाए गए, दुकानें जलाएंगे, उनको 25-25 लाख का मुआवजा दिया गया। मुसलमानों को सिर्फ 25,000, 15,000, 10,000, किसी किसी को वो भी गायब कर दिया गया। तो ये दोगले लोग हैं। इनसे समझने की और होशियारी जरूर सीखना है। एक एक चीज को ध्यान रखते हुए कोरोना के वक्त में कैसा जिहादी बम बताया गया था नमाजियों को। यही अरविंद केजरीवाल कहता था वो सब ठीक है। लोग कैसे मुस्लिमों को गालियां दे रहे थे, ये सबने देखा। अगर कोई बात करने वाला था तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी था, जो हर जगह पर मुस्लिम, दलित, आदिवासियों के हक की बात करता है, बाबा साहब के संविधान की बात करता है। उसको ये बी टीम कहते हैं। ये बी टीम नहीं, इनको डर है कि असदुद्दीन ओवैसी को शामिल कर लेंगे तो मुस्लिम वोट सब उधर कट जाएगा। जब कट जाएगा तो वो इतनी ईमानदारी से काम करता है, करने को सोचता है, हराम की खाता नहीं। इन मनुवादियों की तरह इन्होंने पूरा देश की संपत्ति अपने कुछ लोगों के हाथों में सौंप दी है। यही मेरी सभी से अपील है। इस मेरी बात को ध्यान से सुनो और दिमाग लगाओ कि एमआईएम पार्टी को क्यों नहीं शामिल किया गया। ऐ मेरे मुस्लिम भाइयों, जो बी टीम कहते हैं वो सरासर गलत है। भाजपा की गोद में सब कोई खेल चुका है।
सिर्फ एक असदुद्दीन ओवैसी के अलावा उसने कभी भी भाजपा से हाथ मिलाने की बात नहीं की है। जो लोग कहते हैं वो सरासर गलत है, मुसलमानों को गुमराह करते हैं। यही मेरी सभी से अपील है। इस बात को ध्यान रखते हुए सभी जो पार्टी आना चाहती हैं उन्हें इंडिया गठबंधन में शामिल किया जाए। यही मेरी सभी से अपील है। जय हिंद।